ये कहानी है छोटे से गांव के एक ऐसे लड़की की जो सिर्फ हंसना खुलकर जीना जानती है। उसकी हरकतें आज भी यानी उम्र के 18 साल में भी बच्चों वाली है, बिल्कुल किसी नटखट परी के भांति। गांव वाले तो परेशान है उससे और उसकी हरकतों के कारण, क्योंकि गांव के लोगों को परेशान करने का एक मौका वो नहीं छोड़ती। बस दिल को जो अच्छा लगता वो किए जाती, जैसे किसी बिन डोर के पतंग के भांति उड़ती खिलखिलाती रहती। उसकी माँ शांति शांति जी को लगा था कि उम्र के साथ साथ उसकी हरकतें बदल जाएगी, पर हुआ उल्टा। हरकतें तो बदली नहीं, उल्टा बढ़ गई। जी हाँ, पवित्रा की हरकतें ज्यादा बढ़ गई। किसानों की मुर्गी भगाती, कभी बंधी गाय को रात के वक्त खोल देती, तो कभी खेतों में चोरी करती, चुपचाप काम करने वाले किसानों के कामों में दिक्कत खड़ी करती, वगैरह वगैरह। यानी सामने वाले को सताने में माहिर थी हमारी इस कहानी की नायिका पवित्रा। जी हाँ, उसका नाम है पवित्रा। इस चुलबुली लड़की का नाम पवित्रा है, जो बेहद नटखट है। अपने से कम उम्र के बच्चों के साथ मिलकर पूरे गांव को परेशान करती फिरती थी ये पवित्रा। और जो उसकी शिकायत उसकी माँ या पिता सीताराम से करती, उसकी तो खैरियत नहीं रहती थी। जो शिकायत करता, समझो अगले दिन उसे पूरे गांव भर में पवित्रा घुमाती। यानी ऐसी कोई शरारत करती कि उस शख्स को पूरा दिन पवित्रा ने बिखरा रखा काम संवारने में चला जाता। पवित्रा के हरकतों के कारण न केवल गांव वाले अपितु उसके माता पिता भी बेहद ज्यादा परेशान रहते थे। पर पवित्रा भले ही थी नटखट, किंतु जिंदा दिली कूट कूट कर भरी थी उसमें। गरीबों की मदद करना, दुखियारों की सहायता करना, जरूरत पड़े तो अपना खाना किसी भूखे को और खुद भूखे रहना, ऐसी बहुत सी बड़े दिल वाली खूबियां थी पवित्रा में। और यही वजह थी कि नटखट पवित्रा से सब परेशान होते थे, पर सब गांव वालों की लाडली थी पवित्रा। वैसे ये गांव जहाँ पवित्रा रहती थी बड़ा अजीब था, क्योंकि वहाँ आज भी ठाकुरों का राज हुआ करता था। ठाकुर के गुलामी में झुका था ये गांव। गरीबी, भूखमरी, लाचारी में झुके थे सब। वैसे पवित्रा की घर की हालात औरों की तुलना में ठीक ठाक थे, क्योंकि पवित्रा के पिता सीताराम ठाकुर के हवेली पर काम करता था। ठाकुर जानवरों की तरह काम कराने की अच्छी खासी तनख्वाह दे देता था। वैसे ठाकुर विक्रम सिंह के पिता ठाकुर त्रिदेव काफी अच्छा और नेक दिल ठाकुर था, पर ठाकुर त्रिदेव के जाने के बाद उसका वारिस बना विक्रम सिंह राक्षस था। वो राक्षस लोगों को गुलाम और औरतों को अपनी हवस का शिकार बनाकर अपनी खोखली सल्तनत को सूरज की रोशनी देना चाहता था। वो किसानों को कर्जे में डुबोकर उनका शोषण करता था, तो औरतों की इज्जत को चूर चूर कर अपनी हवस मिटाता था। उसके हैवानियत के कारण औरतें घर से निकलने में डरती थी, तो लोग अपनी बहू बेटियों को घर में ही रखना, ठाकुर के नजरों से छिपा कर रखना ही सही समझते थे। पर पवित्रा तो उस गांव में आजाद चिड़िया के भांति जी रही थी, पर वो अनजान थी उसके तरफ आ रहे काले घने अंधेरे से। ऊपर से पवित्रा के पिता की शराब की लत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, जो लत घर परिवार में आर्थिक कठिनाइयां पैदा कर रही थी। और खुद की हरकतें संभालने की बजाय सीताराम अपनी परिस्थिति का दोष अपनी बेटियों को देता। यह कहकर के लड़का होता तो काम में हाथ बटाता, पर यह लड़कियां अब बदकिस्मती बनकर आई है। सीताराम की शराब की लत इतनी बुरी थी कि अगर शराब नहीं मिली तो बसा बसाया घर बेच खाने में वह जरा भी नहीं कतराता। शराब को लेकर अपने पिता का नशा देख बेहद दुखी होती पवित्रा, पर अपनी माँ की हिम्मत बन मुस्कुराती, पर उसकी माँ उसकी झूठी हंसी पकड़ ही लेती थी। पवित्रा तो अपने जीवन में बस हंसी ढूंढती, शरारतें करती, परिस्थितियां कैसी भी हो जी लेती, पर वो अनजान थी आने वाले बहुत बड़े खतरे से। एक दिन पवित्रा उसकी बहन को लेकर गांव में नदी किनारे छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल रही थी, लेकिन उसे खेल में मज़ा नहीं आ रहा था। इसीलिए उसने सोचा क्यों ना रामू चाचा की मुर्गियाँ उड़ा दी जाए। गांव में रहने वाले एक सामान्य व्यक्ति, सामान्य किसान है रामू चाचा, जिनकी मुर्गियां उड़ाने का सोचा है पवित्रा ने। और यह काम करने के लिए बड़ी ही होशियारी से रामू चाचा को चकमा देकर रामू चाचा की सारी मुर्गियां पवित्रा ने अपने दोस्तों की मदद से उड़ा दी। और पवित्रा सारे बच्चों संग भागने लगी और उन्हें पकड़ने के इरादे से रामू चाचा उनके पीछे भागने लगे। पवित्रा जानबूझकर रामू चाचा को सताते हुए उन्हें चिढ़ाने लगी, तो रामू चाचा गुस्सा होकर पवित्रा के पीछे दौड़ने लगे। शरारती पवित्रा भाग तो रामू चाचा से थी, पर वो बढ़ रही थी अपनी बदकिस्मती की ओर, क्योंकि उस दिन ठाकुर गांव में खेतों को देखने हेतु गांव आया था। बड़ी शान से 5-6 बॉडीगार्ड संग लेकर छाते के नीचे से चलकर खेतों को एक एक करते देखते हुए आ रहा था। पवित्रा जोरों से दौड़कर उसी तरफ आ रही थी जिस ओर से ठाकुर विक्रम सिंह
ठाकुर विक्रम सिंह आ रहा था। हवा तो जैसे सन सी हो गई थी, सारा माहौल जैसी किसी संकट की आहट दे रहा था। अचानक से मौसम ने अपना रुख बदल लिया था, मानो पवित्रा की किस्मत पर छाने वाले घले काने अंधेरे का संकेत दे रहा था। मौसम पर पवित्रा तो अनजान थी, अपने ही धुन में थी। क्या होगा आगे, कैसे किस्मत पवित्रा को जिंदा बहती हवा से लाश बनाकर छोड़ेगी, ये तो हम लोगों को आगे चलकर ही पता चलने वाला है, क्योंकि पवित्रा की इस कहानी में सबसे बड़ा बदलाव आने वाला है। पवित्रा दौड़ रही थी और दौड़ते दौड़ते पीछे मुड़कर रामू चाचा की ओर देख रही थी। तभी जोरों से वो टकराई और टकराकर पानी के छोटे से झरने में गिर गई। और क्या पवित्रा टकराई भी किससे? ठाकुर विक्रम सिंह से। गिरी भी किस पर? उसी राक्षस पर जो उसके जिंदगी को नर्क बनाने वाला था। जैसे हवा सनसनाहट से कह रही थी, पवित्रा तेरी बर्बादी शुरू हो गई है। क्योंकि ठाकुर ने जैसे पवित्रा को देखा, ठाकुर की आंखें चमकने लगी, होठों पर अलग ही मुस्कान छाने लगी, छलकने लगी। आंखों से पवित्रा की सुंदरता निहारने लगा ठाकुर। तो पवित्रा अपने गीले बदन को पोंछते हेतु ठाकुर से माफी मांगने लगी, क्योंकि पवित्रा अमित सिंह को जानती थी। छोटे ठाकुर यानी विक्रम सिंह के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था। उसने उसे आज तक देखा भी नहीं था, यानी सही से कहा जाए तो उसे नहीं पता था कि वही उसके गांव का नया ठाकुर है। ठाकुर की नज़र पवित्रा पर से हट ही नहीं रही थी, तो ठाकुर को कोई शहरी बाबू समझ पवित्रा उससे माफ़ी मांग रही थी। तभी पवित्रा का पीछा करते हुए आए रामू चाचा वहां आ जाते हैं और सामने का नज़ारा देख उनके दिल में धस सा हो जाता है, क्योंकि ठाकुर की नज़र पवित्रा को ऐसे देख रही थी मानो उससे पल पवित्रा को निगल ले। रामू चाचा तुरंत वहां आकर पवित्रा को डांट लगाकर पवित्रा को जाने को कहा। पवित्रा ने कुछ बात करनी चाहिए, पवित्रा झट से खाने की जगह करनी चाहिए, पर किसी ने भी यानी रामू चाचा ने उसे डांट कर वहां से जाने के लिए कह दिया। जी हाँ, रामू चाचा ने वहां से पवित्रा को जाने के लिए कह दिया। पर क्या रामू चाचा की ये कोशिशें कामयाब हो पाएगी? क्योंकि रामू चाचा ने बस वहां से जाने के लिए पवित्रा को कहा है। पवित्रा वैसे मना तो कर रही थी, वो तो बस अपनी सफाई दे रही थी, पर रामू चाचा उल्टा उसी पर चिल्ला लेते हैं, ये कहते हुए कि मैंने कहा ना यहाँ से जा, मतलब जा। जी हाँ, इस तरह